पहलगाम घटनास्थल भी गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके बाद से अब अनंतनाग भी गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि अस्पताल में जो इस समय घायल हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता अशरफ वानी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, घायलों से मुलाकात करेंगे, कितनी संख्या है इन घायलों की और उनकी हालत कैसी है? राजीव, करीब 12 घायल जो हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं, संभवतः उनको गोलियां ज़्यादा नहीं लगी, बल्कि वो जब वहां पर भगदड़ मची उनमें से कदिक सारे जो है उस चट्टान पर खिसक गए। किसी की टांग में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है, लेकिन सभी खुशकिस्मती और अच्छी खबर ये है कि सभी रिकवर कर रहे हैं। संभवतः ये है कि उनमें से अधिक को जो है आज शाम तक जो है अपने अपने घरों को भेजा जाएगा। तो उनको देखने के लिए वहाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे। वो हर पहलू जो इस आतंकवादी हमले में जितने भी पीड़ित हैं सब लोगों के पास उन्होंने कोशिश की जाने की। श्रीनगर में सुबह सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन पर्यटकों को जिनकी जान गई इसमें, उसके बाद उनके परिवारजनों को वहीं पर मिले, उनकी व्यवस्था की गई, किस तरह से वो विशेष विमान से अपने अपने घरों को पहुंच पाए। उसके बाद जो है घटनास्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम गए, जहां पर ये आतंकी हमला अंजाम दिया आतंकवादियों ने। और अब अनंतनाग में जो है उन घायलों की वो जो है खबर ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जो इस आतंकी हमले में कल जो है घायल हुए थे। एक ही इनमें से घायलों में एक गंभीर था, उनका सर्जरी ऑपरेशन जो है श्रीनगर के सिक्किम हॉस्पिटल में किया गया है। उनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर लाया गया था और वहां पर उनका भी इलाज चल रहा है और वो भी रिकवर हो रहे हैं। ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखें। आपने बताया कि घायलों की संख्या 12 बताए जा रहे हैं और वो भी मामूली रूप से ही जख्मी है, किसी के हाथ में किसी के पैर में चोट बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहां भगदड़ भी मची तो लोग वहां पहाड़ी से कुछ लोग नीचे गिरे भी और उनकी हालत भी बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है और यह भी हो सकता है कि शाम तक उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। गृहमंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे। अशरफ, आगे क्या रहने वाला है कार्यक्रम गृहमंत्री अमित शाह का? गृहमंत्री को यहाँ इस कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली निकलना होगा, क्योंकि 6 बजे जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक सुरक्षा को लेकर दिल्ली में होनी है। जाहिर है कि पूरी जानकारियाँ जो कल से गृहमंत्री ने कश्मीर में टटोली, चाहे फिर वो पीड़ितों से बातचीत हो, जो विक्टिम्स इसमें हैं उनसे बातचीत हो, सुरक्षा एजेंसियों के साथ उन्होंने बैठकें की, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बैठक की, बातचीत की, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विवरण लिया, अफसरों से जिसमें सुरक्षा, पुलिस और खुफिया तंत्र के अफसर हैं उनसे बातचीत की और घटनास्थल पर खुद स्वयं गए। तो जाहिर है कि पूरा जो इस आतंकी वारदात की जो पूरी कड़ियां हैं वो सभी उन्होंने विस्तार से जानने की कोशिश की और जानी, और जाहिर है वो फिर ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री को अपने तौर पर इंडिविजुअली और साथ ही साथ कैबिनेट कोलीग्स को भी। और जाहिर है कि 6 बजे ये बैठक होनी है, उसमें गृह मंत्री पहुंचेंगे। तो यहाँ पर विवरण लेने के बाद वो सीधे दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ पर 6 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में वो भाग लेंगे। ठीक है अशरफ, नजर बनाए रखें आप। अपडेट्स के लिए आपके पास हम लौटेंगे।